वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों बाद मैं अब ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ दोबारा से। एक्चुअली बहुत गर्मी भी हो गई थी और कुछ ना कुछ काम चल रहा था घर पे, तो बहुत बिज़ी हो गई थी, तो इसलिए मैं बना ही नहीं पाई ब्लॉग। तो मैंने सोचा अब मैं डेली बनाऊँगी, ट्राई तो एटलीस्ट करूँगी। अगर डेली नहीं तो 2-3 डेज़ में आपको मिल ही जाएंगे मेरे ब्लॉग्स। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैं कौन सी न्यू वीडियो डाल रही हूँ। तो जून स्टार्ट हो चुका है, और जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझे पहले से देख रहे हैं, और जो न्यू भी आए हैं, तो मैं उनको बता देती हूँ मेरी डॉटर 13 जुलाई को 2 साल की हो जाएगी, 2 इयर्स की हो जाएगी। तो लास्ट ईयर मुझे अच्छे से याद है कि उसके बर्थडे के लिए मैंने वेट लूज़ किया था काफ़ी ज़्यादा। तब पर्पस था एक कि मुझे उसका बर्थडे थोड़ा ग्रैंड करना था। तो जो मुझे बर्थडे ड्रेस लेनी थी इसके बर्थडे के लिए, वो मुझे चाहिए था कि हाँ मैं उस अच्छा लुक आए मेरा। उसके बाद बस समर्स में ठीक रहा, फिर विंटर्स में कुछ कंट्रोल ही नहीं हुआ अपने ऊपर, जो मन आया वो खा रहे हैं। अभी भी अब समर्स हैं, तो अब जाके थोड़ा मतलब ऐसा हुआ है कि अब समर्स में ज़्यादा खाने का मन तो करता नहीं, लिक्विड या फिर फ्रूट्स वगैरह पे ही होता है। तो मैं सोच रही हूँ, मैंने पहले भी कुछ टाइम पहले भी मैंने अपना जो डेली जो मैं खाती थी व्हाट आई ईट इन अ डे शो करती थी, मैंने 30 डेज़ किया था। वो थोड़ा सा ऐसा हो गया था ना कि हम बीच में घूमने चले गए थे, तो उतना अच्छे से मेरा डाइट फॉलो नहीं हो पाया था। बाय द वे मैंने दिखाया तो था कि मैं क्या क्या खा रही हूँ, लेकिन एक होता ना जो मैंने शुरू किया था जिस चीज़ के लिए, वो हो नहीं पाया, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर गए हैं तो फिर बाहर का ही खाएंगे। बाहर आप कितने भी हेल्दी ऑप्शन ढूंढो, लेकिन फिर भी जो बाहर की चीज़ है वो अनहेल्दी तो होती है। तो अब मैंने सोचा है कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप भी मतलब अगर आप जैसे हेल्दी खाना खाना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वेट लूज़ करना तभी ऐसा खाना खाना होता है। और आजकल कुछ टाइम से हम थोड़ा ऐसा खाना खाते भी हैं, और ऐसे नहीं कि बिल्कुल टेस्टी खाना नहीं खाते हैं, टेस्टी ही खाते हैं। क्योंकि देखो ये उबला हुआ या टेस्टलेस खाना आप थोड़े दिन के लिए खा सकते हो, रेगुलर नहीं खा सकते। तो मेरा ये मानना है कि खाना ऐसा हो कि हेल्दी तो हो ही हो, लेकिन टेस्टी भी हो, ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ अपना पाओ। तो वैसे मैं आपके साथ रेसिपीज़ तो शेयर करती रहती हूँ, तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि मतलब मैं सैलेड वगैरह कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, प्रोटीन सैलेड, इडली सांभर, कुछ भी XYZ जो भी चीज़ें हैं, तो हेल्दी ही बनाती हूँ मैक्सिमम। क्योंकि देखो मेरी घर में एक छोटी बेटी है मेरी, तो जो हम खाएंगे, जो हम करेंगे, वो वही देखेगी और वही सीखेगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग तो देखो अनहेल्दी खाते ही हैं, और पहले भी खाते थे और अब भी खाते ही हैं, बाहर जाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब तक मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि देखो मैं ये नहीं कह रही कि बड़ी हो जाएगी तो वो तब भी ऐसा ही खाए, क्योंकि बाहर निकलेंगे, स्कूल जाना है, किसी को देखा है फ्रेंड को टॉफ़ी चॉकलेट कुछ भी खाते हुए, चिप्स वगैरह, तो वो भी करेगी कि हाँ मुझे भी खाना है। मैं एक हद तक कंट्रोल कर सकती हूँ कि हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमेशा मैं कंट्रोल कर पाऊँगी। तो मैंने बस यही सोचा कि जब तक मेरे कंट्रोल में चीज़ें हैं, मैं उसे हेल्दी ही चीज़ें दिया करूँगी, क्योंकि आगे जाके तो अनहेल्दी ही खाते हैं सब। सीरियसली सही बात तो यही है, हम खुद भी खाते हैं, हमें भी पता है कि अनहेल्दी हैं चीज़ें, लेकिन खाते हैं। जो टेस्ट होता है ना, वो मतलब ऐसी चीज़ है कि हम उसके आगे बस फिसल ही जाते हैं, बस टेस्ट के आगे हमें कुछ दिखता ही नहीं है, हेल्थ भी नहीं। तो इसलिए मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि हेल्दी खाना ही बनाऊँ मैं घर पे। और अगर जैसे कोई चीज़ मेरी डॉटर को अच्छी लगती है, तो मैं उसे घर पे ही बना लेती हूँ। जैसे मैंने आइसक्रीम घर पे बना लेती हूँ, कुकीज़ भी बनाती हूँ, केक भी बनाती हूँ। मैं आपके साथ केक की रेसिपी बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी। मैंने आलमंड केक बनाया था उसके लिए, उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। चिप्स भी मैं पोटैटो चिप्स बना लेती हूँ। देखो पोटैटो चिप्स है वो फ्राइड तो होंगी, लेकिन जो बाहर वाली चिप्स होती हैं वो कैसे तेल में फ्राइड हैं, ये सब हमें नहीं पता ना इतना। तो इसीलिए मैं घर पे ही मैक्सिमम उसको सारी चीज़ें देने की कोशिश करती हूँ। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, कि व्हाट आई ईट इन अ डे में शूट करूँगी, तो मैं कोशिश करूँगी
आज से या कल से जब भी ये व्लॉग, जिस दिन ये व्लॉग मैं डाल दूँगी ना, उसके नेक्स्ट डे से आपको वटा ईटिंग अ डे देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप भी देखते रहना प्लीज़, और आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये सब चीज़ें खानी चाहिए, हेल्दी तो हैं और उससे वेट लूज़ भी होता है। सच में पता है, इसी बहाने मेरा भी एक टारगेट हो जाएगा कि हाँ मुझे ये सब खाना है, ताकि मेरा भी वेट लूज़ हो। जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझे देख रही है, अगर वो ये चीज़ फॉलो कर रही है तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। ऐसा ना हो कि बस व्यूज़ के लिए या बस ऐसे कुछ भी दिखाने के लिए करूँगी। मैं जो मैं खाऊँगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अलग अलग देखो, मैंने बहुत सारे रेसिपीज़ तो आपके साथ शेयर कर ही दिए हैं और कर भी देती हूँ, लेकिन एक रूटीन होता है कि हाँ मैंने इस टाइम ये खाया, उस टाइम वो खाया, तो वो मुझे आपके साथ शेयर करना है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगर मेरी इस वीडियो से किसी को हेल्प होती है, किसी की भी हेल्प होती है, या कोई हेल्दी लाइफस्टाइल में जाना शुरू कर देगा, तो मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी डॉटर का बर्थडे हो तो ज़्यादा नहीं तो यार 2 किलो तो लूज़ हो ही जाए यार। एक तो समर से तो वेट लूज़ करना ईजी है इस टाइम पे, और एक्सरसाइज वगैरह करने का सच में बताऊँ तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो अमायरा और मैं ही घर पे रहते हैं, तो सब कुछ हमने खुद से करना है, घर के काम से लेके अपने लिए टाइम, खाना वगैरह, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है उसको देखना। और अब बच्चों की आदत होती है कि सामान यहाँ से वहाँ फैलाने ही होते हैं, तो बस वो सब करते करते सारा टाइम निकल जाता है, तो उसी में थक जाती हूँ मैं। तो जिम जाने का एक तो टाइम भी नहीं है, और ऑब्वियसली मेरी डॉटर छोटी, मैं उसे लेके जिम में जाऊँगी ना, वो जिम करने देगी, मेरा उस पर ध्यान रहेगा। और कोई है नहीं घर पे कि मैं घर पे किसी के पास छोड़ के जाऊँ, हम दो ही तो रहते हैं, मेरे हस्बैंड और मैं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ जब तक अमायरा बड़ी नहीं हो जाती, स्कूल जाने नहीं लग जाती है, या थोड़ी समझदार नहीं हो जाती कि हाँ मैं इसे जिम में ले जाऊँ तो वो बैठ जाए एक जगह, और कोई मैं इसको टॉय ले जाऊँ, उससे प्ले कर ले, तो तब तक तो बस यही है कि अच्छी डाइट रखो, ताकि जो थोड़ा बहुत लूज़ होना वो उससे हो जाएगा। और वैसे भी 70 to 80% जो होता है वो आपकी डाइट ही होती है, 10 to 20% ही आपका जो होता है जिम होता है, वर्कआउट की मतलब वर्कआउट होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप वर्कआउट करते रहो और डाइट आपकी अच्छी ना हो, तो डाइट अच्छी होनी चाहिए सबसे पहले, तभी आपका वेट लूज़ होता है। और बाकी अपनी डॉटर के पीछे भाग भाग के तो ऑब्वियसली मेरे 10,000 स्टेप नहीं तो 5,000 स्टेप्स तो हो ही जाते हैं पूरे। तो चलिए मैं भी देखती हूँ अब उसके बर्थडे तक अगर मेरा 2 किलो भी लूज़ हो जाएगा ना, तो मेरे लिए काफ़ी है वो। तो मैं चलो शेयर करूँगी आपके साथ। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पता है जब कुछ टारगेट होता है ना कि हाँ ये टारगेट है हमारा, तो चीज़ें करने का मन भी करता है, एक्साइटमेंट भी होती है, और एक प्रेशर तो होता ही है कि नहीं मुझे दिखाना है कि मैं क्या खा रही हूँ, तो मैं भी हेल्दी ही बनाऊँगी। कभी थोड़ा अगर मेरा मन चला गया इधर उधर की अनहेल्दी खाना है, तो नहीं, फिर मेरे को ध्यान में आ जाएगा कि नहीं मुझे आपके साथ शेयर करना है, तो मुझे हेल्दी ही खाना है। तो चलिए जब भी मैं शेयर करूँगी आपको ज़रूर बताऊँगी। आई डोंट नो मैंने आपको ये दिखाया है कि नहीं दिखाया है, ये मैंने अमायरा क्लिप परचेज़ किया था अमेज़ॉन से, किसी के रिकमेंडेशन से ही लिया था। तो पहले तो अमायरा क्या है इस कार्ड को ना डाल नहीं पाते थे उसमें, बट अब काफ़ी हद तक ये सीख गई है कैसे प्ले करते हैं इससे। तो आप भी अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं अगर आप उनको स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहते हैं, और थोड़ा ऐसी कोई टॉय देना चाहते हैं जिससे थोड़ा इंगेज भी रहें। अब इसमें क्या वो कार्ड्स डालेगी तभी वो स्पेल करेगा, बोलेगा। तो ये है कि बच्चे थोड़ा पेशेंस भी हो जाता है इनमें कि हाँ अभी इसको इसमें डालना है, देन उसके बाद ही साउंड आएगी। तो अमायरा ट्राई कर रही काफ़ी देर से, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो स्टार्टिंग में तो ये प्ले नहीं कर रही थी इनसे, लेकिन अब करती है प्ले। बस मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि देखो इसे टाइम लग रहा है काफ़ी एक कार्ड को डालने में, तो थोड़ा इंगेज रह रही है। टीवी चलाने के लिए बोल रही थी तो मैंने इसे ये दे दिया है। तो आप भी ट्राई करके देखना, अगर आपके बच्चे टीवी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो थोड़ा इंगेज रहेंगे। यहाँ आ गए मेरे कुछ पार्सल्स, और अमायरा को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, उसे लग रहा है कि कुछ खाने के लिए है। जब भी कुछ आते, जैसे हम कभी ज़ोमैटो से कुछ परचेज़ करते हैं या ब्लिंकिट से ना, तो इसे बस आदत हो गई है, ये सोचती है बाहर से कुछ भी आया तो खाने का आया होगा। इसमें मेरा फेस वॉश है वाव का,
एक्चुअली ब्लिंकिट पे भी मिल जाता है, बट वो ना ब्रश वाला मिल रहा था, मुझे ट्यूब वाला भी चाहिए था। ब्रश वाला मैं जैसे मेकअप रिमूव करती हूँ मैक्सिमम टाइम तब यूज़ करती हूँ। और ये मैंने इडली स्टैंड मंगवाया है, तो मैं इसका रिव्यू आपको जल्द ही दूँगी। मैं इसे आज ही यूज़ करने वाली हूँ। आज मैं इडली का बैटर मैंने बनने के लिए रख दिया था, वो फर्मेंट हो चुका है, क्योंकि देखो समर्स में इडली डोसा नहीं बनाया तो कब बनाया, फर्मेंटेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं आज इसे बनाऊंगी, यूज़ करके देखूंगी, अगर अच्छा लगा तो आपके साथ भी इसका रिव्यू शेयर करूंगी। अमायरा बाय कर दो सबको, बाय से बाय। फ्लाइंग किश भी कर दो। अच्छा, वेरी गुड। ये रहा मेरा फेस वॉश। मैं सोचा मैं आपको दिखाई देती हूँ ओपन करके। मैं इसे मतलब 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ। ये वाव का उपटन वाला, ये मुझे सूट करता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं 2 तरीके के रखती हूँ, एक तो ऐसा ट्यूब वाला रखती हूँ, एक ब्रश वाला जिसमें फोम होती है। उसके क्या है, जो ब्रश है ना उसकी हेल्प से जैसे मेकअप रिमूव, जब हम मेकअप मैक्सिमम जब यूज़ करते हैं ना, तो ब्रश से क्या है वो डीप क्लींस कर देता है। तो मैं उसको उसी टाइम मैक्सिमम मैं उसे जब मैं मेकअप करती हूँ उसके बाद ही यूज़ करती हूँ। ये नॉर्मल डेज़ के लिए। तो मेरा ये ख़त्म हो गया था और ब्लिंकिट पे ये ट्यूब मिल नहीं रही थी, पहले मिलती थी, तो इसलिए फिर मैंने ऑर्डर किया। अमायरा यहाँ अपनी लीची एंजॉय कर रही है। एक्चुअली लीची तो क्या दिखानी, मुझे आपको ये दिखाना कि ये देखो, इसे ये लीची को ओपन भी ये खुद ही कर लेती है, इसके छिलके खुद निकाल लेती है। आम तो इसका फेवरेट था ही, तरबूज भी है, और जो दूसरे वाला था खरबूजा वो भी है, और अब लीची भी फेवरेट इसकी होती जा रही है। लीची घर पे आती नहीं है, बस इसे रोज़ क्या जब भी फ्रिज खोलेंगे चाहिए बस लीची दे दो, लीची दे दो, जैसे पता नहीं कितनी खाएगी। हमारा हैप्पी। करो आप इंजॉय करो, बाय। हमारे से बाय बाय कर दो, कर दो बाय। इट्स ओके, कोई बात नहीं। हाँ बाय। अब मैं खाना खा रही हूँ, अपना फ्रूट एंजॉय कर रही हूँ। अभी मैं कर रही थी किचन में काम, तो मेरा पार्सल आ गया है, ये एक और लिबास का। तो मैं आपको थोड़ा सा लुक दिखा देती हूँ, बाकी डिटेल मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ये मैंने ये ब्लैक कलर का कुर्ता सेट मंगवाया हुआ है। लेट्स सी, फैब्रिक तो कॉटन, मैंने किसी का देखा था रिकमेंडेशन पे ही मंगवाया है। एक्चुअली मुझे ब्लैक बहुत पसंद है। ये शायद अंगरखा स्टाइल है, हाँ अंगरखा स्टाइल वाला है। आजकल ये पैटर्न बहुत ज़्यादा चला हुआ है, तो काफ़ी कंफर्टेबल है। इसमें और कलर भी थे, बट मुझे ब्लैक पहनना था तो मैंने परचेज़ कर लिया है। अभी मैं ट्राई करूँगी, आपको फिर बताऊँगी इसका ऑनेस्ट रिव्यू। अगर ये सही लगेगा तो रखूँगी, नहीं तो वापस कर दूँगी। तो आज तो मेरे बहुत सारे पार्सल आ रहे हैं, और एक और आना है मिंत्रा से। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, जैसे मिंत्रा का आ ही जाता है जब भी, मतलब अगर नियरेस्ट हब में पहुंच जाता है, तो वो काफ़ी दिन से 3 जून से वो मेरा नियरेस्ट हब में है, लेकिन बस एक दिन कल या परसों आया था आउट फॉर डिलीवरी, फिर आया ही नहीं, वो डिलीवरी फेल्ड, और आज फिर आया आउट फॉर डिलीवरी। देखते हैं, मैं उसका वेट कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने एक क्रॉप टॉप सा मंगवाया है, वेस्ट कह सकते हैं, क्रॉप वेस्ट। तो मुझे स्टाइल करनी किसी चीज़ के साथ, तो आ जाए तो अच्छा है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलो मैं भी काम कर लेती हूँ। अमायरा बाथरूम में जाके वाइपर लगा रही है। पता नहीं इस लड़की को क्या इतना नहाने से, मतलब बाथरूम से इतना प्यारे से नहाना होता है, बट मैं बाल्टी कभी भर के नहीं रखती, क्योंकि बच्चों को कोई पता नहीं होता है। वैसे तो वो इंजॉय करती है, खेलती है, लेकिन कोई पता नहीं होता बच्चों का। तो मेरी बकेट जो है हमेशा खाली ही रहती है, अभी भी खाली है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। खेल रही है तब तक मैं अपना सारा काम फिनिश कर लेती हूँ। फ्री होके फिर मैं आपको ये दिखाऊँगी, इसका लुक भी दिखाऊँगी आपको। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर। गेस व्हाट, मेरा मिंत्रा का पार्सल भी आ गया हुआ है। आई एम सो हैप्पी, मेरे सारे पार्सल्स आ गए हैं। अमेज़ोन से मैंने 1-2 और चीज़ें मंगवाई हैं, वो आ जाएंगी, तो फिर मैं आपको एक साथ ही सारे दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है और कैसी वो चीज़ें हैं और क्या रिव्यू है उनका मेरे नज़रों में, तो आपको ज़रूर बताऊँगी। मैंने ये टॉप मंगवाया है, ये परचेज़ किया है। जैसे स्पेगेटी होती है ना, मुझे लगा था ये वैसा कपड़ा होगा, लेकिन ये काफ़ी मोटा है, मतलब स्पेगेटी थोड़ी पतली सी होती है, तो मेरे को वही चाहिए थी, थोड़ी शॉर्ट में, क्रॉप में। एक्चुअली मेरे पास एक शर्ट है, उसके साथ इसे मुझे पेयर अप करना था। लेट्स सी, अगर मेरे से पहनी जाएगी तभी रखूँगी, नहीं तो फिर मैं दूसरी परचेज़ करूँगी। या तो अगर मैं बिना शर्ट के इसे पहनूँ तब तो कोई बात है,
देखते हैं। ऐसे देखने कपड़ा अच्छा है नो डाउट, लेकिन थोड़ा मोटा है, मुझे थोड़ा पतला चाहिए था क्योंकि यार बहुत गर्मी है। इस टाइम मैंने फ़ैन नहीं चला रखा और इतनी गर्मी लग रही है मुझे सीरियसली। तो आज तो बस पार्सल डे है, मेरे इतने सारे पार्सल्स आ रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी इसका वीडियो बनाऊंगी। लॉन्ग वीडियो मैं उसकी तभी बनाऊंगी जब आप लोग कमेंट करोगे, नहीं तो मैं आपको शॉर्ट्स में ही बता दूंगी कि क्या क्या मैंने परचेज़ किया और कैसा मेरा रिव्यू रहा है। मैं काफ़ी टाइम से मंगा रही हूँ एक्चुअली, एक दो तीन चीज़ें तो ऐसी भी हैं जो मैं यूज़ भी करने लग गई हूँ। तो मैं सोचा पहले थोड़ा एक हफ्ता यूज़ करके देखूँ ताकि मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू भी दे पाऊँ, क्योंकि देखो चीज़ें हम मंगवाते हैं उस टाइम तो चीज़ें हमें अच्छी लग जाती कि हाँ ये अच्छी आई है। जैसे कपड़ों के साथ मेरे साथ मैक्सिमम ये होता है कि कपड़ों में क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे कॉटन है, कॉटन श्रिंक होता है, तो जब हम चीज़ मंगाते पहनते अच्छी लगती है, लेकिन धोने के बाद अगर वो श्रिंक हो जाता है तो फिर क्या ही फ़ायदा है। मीशो से आप कोई भी चीज़ कॉटन की परचेज़ करोगे ना, वो हमेशा श्रिंक होता है। तो मीशो से बहुत सेलेक्टिव चीज़ें ऑर्डर किया कीजिए। मैं तो अब मीशो से कोई कपड़े मंगवाती नहीं हूँ, मैं जो भी मंगवाती हूँ ना या तो वो जॉर्जेट का होता है या क्रेप का, क्योंकि वो श्रिंक होते ही नहीं, कॉटन ही है जो श्रिंक होता है। तो मीशो से तो मैंने छोड़ दिया मंगाना है, और अब मैं मैक्सिमम जैसे लिबास के मंगाती हूँ। लिबास का जो है वो श्रिंक नहीं होता है कभी भी। इसमें जो मैंने मंगाया एल साइज़ मंगवाया है, मुझे एम भी आ जाता है, बट स्लीव्स क्या है बिल्कुल फिटेड आती हैं। अभी जैसे मैंने लार्ज मंगवाया है तो उसमें स्लीव्स ठीक है, मुझे अगर मैं एक साइज़ छोटा जाऊँगी तो स्लीव्स फिट आऊँगी, और फिर मेरे को स्लीव्स थोड़ी खुली खुली चाहिए होती हैं, तो इसलिए मैं एल लेती हूँ। बाकी एम तो एम भी मुझे आता है, अगर स्लीवलेस होगा ना तो एम में ले लेते हैं, क्योंकि स्लीवलेस में तो फिर ज़रूरत ही नहीं है मुझे। लेकिन जब फुल स्लीव्स होती है ना तो फिर वो स्लीव्स ना मुझे बहुत टाइट सी आती हैं। जो मेरा ये वाला शोल्डर वाला एरिया है थोड़ा हैवी है, तो इस वजह से मुझे एल साइज़ लेना पड़ता है। चलिए जब भी मैं इसे पेयर अप करूँगी आपको ज़रूर दिखाऊंगी, और पहले मैं ट्राई करके देखती हूँ खुद ही कि ये अच्छा लग भी रहा है कि नहीं। और आज हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, अब जाके लाइट आई है। बहुत ज़्यादा गर्मी है सीरियसली, बहुत इस बार बहुत ज़्यादा पारा हाई जा रहा है। चलिए आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। अमायरा और मैं आए हैं पार्क में घूमने, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया कि ऑफिस से यहीं आ जाए, हमें पिकअप भी कर लेंगे और हमारा यहाँ एंजॉय भी कर लेगी। एक्चुअली हम टेरिस में घूमते तो हैं, बट फिर भी एक बाहर जो है आउटडोर वाली जगह होती है वो अलग ही होती है। वो देखो वहाँ पे, तो इसलिए हम दोनों आ गए हैं। और ये मैंने लिबास का ही कुर्ता पहना है। लेट्स सी अगर हस्बैंड टाइम से आ जाएंगे, अगर फ़ोटो क्लिक हो जाएगी तो आपको दिखा दूँगी, नहीं तो फिर किसी और दिन इसका पूरा लुक मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। घर में फाइनली हम आ गए हैं घर पे, और बहुत कुछ तो हम नहीं घूम पाए। जैसे पार्क में गए थे, उसके बाद हम मॉल चले गए थे, थोड़ा सामान भी लेना था और सोचा मेरे को थोड़ा घुमा लेंगे, लेकिन हमारा सारा टाइम सामान लेने में ही चला गया। तो वहाँ पे सारी जो एक्टिविटीज़ हो रही थी बच्चों की वो बंद हो गई, तो फिर कभी जाएंगे। वैसे पार्क में हमारे ने आज काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया था। मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या परचेज़ किया है। सबसे पहले हमने बाल टाई कर लेती हूँ, एक्चुअली बहुत गर्मी हो रही है आजकल। आप भी बताना आपके शहर में या आप कौन सी जगह से हो, सिटी से हो, वहाँ पे भी गर्मी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। यहाँ चंडीगढ़ में तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले तो मैंने ये 2 बैग लिए, ये लंच बॉक्स बैग, कैरी बैग जिसमें लंच ले जा सकते हैं। तो इसमें ऑफ़र था बाय 1 गेट 1 का, और ये मुझे 260 के 2 पड़ गए हैं। ये 2 कलर है इसमें, आप देखो, तो बहुत अच्छे कलर हैं। बाकी जब ये खाली हो जाएंगे तो मैं दिखाऊंगी। इसी में हम सामान ले आए थे। तो सबसे पहले तो मैंने अपने लिए लोअर लिया है, 200 का ही था रिलायंस से, तो मैंने सोचा चलो घर पहनने के लिए सही है। और बाकी गाड़ी के लिए बाकी राशन वगैरह है ना, कुछ है नहीं दिखाने का। ये टिशू वगैरह हमने परचेज़ किए थे, और बस मैक्सिमम तो ये भी चीज़ थी जो लेने गए थे हम। सबसे अच्छा वहाँ पे ऑफ़र चल रहा था, ये जो लूफा मिल रहा था, ये वेगा का मिल रहा था बाय 1 गेट 1 में। कितने का पड़ा ये मुझे 125 के 2 पड़ गए हैं। ऐसे अगर आप सिंगल लेने जाओ तो नहीं, इतने सस्ते नहीं मिलते हैं। और वहाँ पर एक ऑफ़र ये चला हुआ था, मैं वाओ का उपटन फेस वॉश यूज़ करती हूँ। तो अभी मैंने रिसेंटली मंगवाया, अभी एक 2 दिन पहले ही आया है अमेज़ॉन से।
तो मुझे नहीं पता था कि मैं वहाँ जाने वाले रिलायंस और वहाँ पे मुझे मिल जाएगा। तो बाय वन गेट वन में मिला है। ये मुझे 259 के 2 पड़ गए हैं, नहीं तो 230 या 60 के एक पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी बहुत ज़्यादा ऑफ होता है तो 200 का एक पड़ता है, लेकिन मुझे 260 में दोनों मिल गए हैं। तो मैंने 2 परचेज़ कर ली क्योंकि यूज़ तो ये होते हैं। सबसे अच्छा मुझे यही लगा, हमने ये सबसे पहले ले लिया था। अगर ये नहीं लेना होता तो मैं जाती नहीं वहाँ पर। और ये क्रेयॉन्स वगैरह अमायरा के लिए, थोड़ा एक्टिविटी वगैरह करे वो आजकल थोड़ा समझने लग गई है चीज़ों को, तो इसलिए फिर मैंने सोचा थोड़ा इंगेज रहेगी वो, टीवी नहीं देखी। ये पेंटिंग कलर है। अब मैं उसकी एक्टिविटी आपको ज़रूर दिखाऊंगी अगर वो कुछ स्केचिंग वगैरह करती है तो। और स्केच लिए, एक स्केच मैं ऑलरेडी इसके लिए ले चुकी हूँ, मैंने पहले भी शायद किसी ब्लॉग में बताया था। तो वो उनको कब ख़राब कर देगी कोई पता नहीं, क्योंकि जब वो यूज़ करती है तो बस अंधाधुंध यूज़ करती है, कभी यहाँ चलाना वहाँ चलाना। तो मैंने ले लिया, वहाँ सस्ता मिल रहा था और बस यही सब लिया। टिश्यू वगैरह लिया था। मुझे ये एक तो ये जो टिफ़िन बॉक्स लाई थी ये बहुत अच्छा लगा, तो काफ़ी अच्छा। मेरे पास ऑलरेडी एक है बट वो थोड़ा छोटा है, जैसे कभी ज़्यादा ले जाना हो, जैसे फ्रूट्स वगैरह समर्स में क्या जूस शेक वगैरह ले जाना हो तो शेकर वगैरह में, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये 2 कलर मुझे अच्छे लगे। अब 3 हो गए टोटल, तो बदल बदल के भी ले जा सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने यही सब परचेज़ किया था वहाँ पे। और ये जो मैं कुर्ता सेट लिबास का पहना है, मैंने आपको ज़रूर बताऊंगी डिटेल में, सारी रील में बनाती, मैंने वीडियो वगैरह शूट कर लिया उसका, तो आपको देखने को मिल जाएगा। और वैसे ये ब्लैक कलर है, समर्स है, इतनी गर्मी है। इवन मैं चलो मॉल में तो चलो एसी था, लेकिन बाहर जब मैं गई थी पार्क में वहाँ तो कोई एसी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे इसमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगी। बहुत कंफर्टेबल है ये। मैंने एल साइज़ परचेज़ किया और मुझे एल भी काफ़ी ज़्यादा लूज़ है। जैसे मैंने आपको बताया था अगर मैं एम लूँगी तो इसकी जो स्लीव्स है ना वो बिल्कुल फिटेड हो जाएगी। एल में इतनी है ये मुझे, तो इसलिए मैं एल लिया है, नहीं तो मैं एम ले लेती। तो भी काफ़ी अच्छा लगा, तब थोड़ा फिटिंग वाला लुक आता। बट ठीक है, लूज़ मुझे अच्छे लगते हैं समर्स में। जैसे अगर कहीं पे आपको सूट पहनना है, छोटी मोटी पूजा है, सूट पहनना है लेकिन इतनी गर्मी है नहीं पहना जा रहा, तो ऐसी चीज़ें पहन लो जो लूज़ है, तो आप पहन भी सकते हो, इजीली कैरी भी कर सकते हो। और सूट का सूट भी पहन लिया और कैरी भी कर लोगे और गर्मी भी नहीं लगेगी। तो इसका लिंक मैं ज़रूर आपको दूँगी, तो आप भी परचेज़ कर सकते हैं। इसमें और वैरायटी ऑफ कलर्स तो बहुत सारे थे इसमें, बट मुझे ब्लैक लेना था। अगर आपको कोई और कलर परचेज़ करना था आप वो भी कर सकते हैं। ये कंफर्टेबल फैब्रिक होता है और श्रिंक बिल्कुल भी नहीं होता, सबसे बड़ी बात ये है इसकी। बाकी इसका जो नेक है वो थोड़ा सा डीप है, तो मतलब उतना ज़्यादा नहीं है, पर थोड़ा सा मुझे लग रहा था कभी बीच बीच में से, तो देख के परचेज़ करना। इसके नीचे मैं ट्यूब सोच रही थी, ट्यूब के साथ इसे वेयर करा करूँ तो कंफर्टेबल होगा थोड़ा। और जो लॉन्ग नैप या डीप नेक में कंफर्टेबल होते हैं तो उनके लिए तो अच्छा है ही ऑब्वियसली। तो चलिए अभी मैं फ़ेस वॉश करूँगी, फिर सोते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो कल सुबह उठना भी है, काम वगैरह भी करना। और मैं अपने अमेज़ॉन का जो अमेज़ॉन फाइंड वाली वीडियो है वो जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून गाइस, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे बाल पता नहीं कैसे हो गए। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मेरी कौन सी नई वीडियो आई है, तभी तो आप इजीली देख पाओगे। अगर आप सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को नहीं प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अगर आप मेरे को सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि वीडियोस आई हैं। ये कभी आपको नॉर्मल अपने पेज में फीड में दिख सकती है, क्योंकि आप मेरी वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइब किया होगा। लेकिन नोटिफिकेशन अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरी वीडियो आई है। फिर आपको जब भी टाइम लगे आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट तो ज़रूर करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, सो दैट मैं भी इम्प्रूव कर सकूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई डोंट नो, पता नहीं कब बनेगा। वैसे मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि हर रोज़ ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन मेरी डॉटर बहुत छोटी है तो हो ही नहीं पाता कंटिन्यू। बीच में मैंने किया था वो कंटिन्यू करा था, लेकिन जब गैप आ जाता है ना तो उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन चलो मैं फिर भी कोशिश करूँगी। अभी मुझे बहुत सारी वीडियोस लाइनअप हैं, जो बहुत सारी मुझे आपको बतानी चीज़ें जो मैंने परचेज़ करी है या रिव्यू वगैरह करना है। और हाँ, जो TNW का सनस्क्रीन जो मैं यूज़ करती हूँ, स्प्रे सनस्क्रीन, वो उसका भी मतलब मुझे 1 मंथ हो गया उसे यूज़ करते हुए, तो उसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है, तो आप भी उसे परचेज़ कर सकते हैं। बाकी मैं किसी और वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल में बता दूँगी। वैसे जो मैंने TNW के प्रोडक्ट की वीडियो डाली है उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है उसका रिज़ल्ट कैसा है, लेकिन उस टाइम मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, लेकिन अभी मुझे 1 मंथ हो गया है उसे यूज़ करते हुए, तो काफ़ी अच्छा
चलिए बिना देरी करे चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन।